हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रियल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है वो रैशनल नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि वही जो कि सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सिर्फ उन्हीं का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक, तो है कौन कौन से? फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, सिर्फ इतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग जैसे हमने लिखा है कि पहला क्या है 13/3125। तो हमें इसका पहले फैक्टराइजेशन निकालना होता है सिर्फ डेनोमिनेटर का। ठीक, तो अगर इसको आप डिवाइड करना होगा तो आप कैसे पहले आप डिवाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ ऐसे लिखते हैं ना कि कहते हैं जैसे 3125 और डिवाइड बाय 13। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका हमें करना क्या है, इसका 3125 का फैक्टराइजेशन मतलब 3125 का करना है। तो इनका हमें फैक्टर से निकालना है फिर जो भी। तो इसका फैक्टर 3125 का जो फैक्टर होता है वो होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 13/5 का फैक्टर 5 होता है। ठीक, हम जैसे कर रहे हैं आप प्लीज़ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो 5 की पावर 5 इसका फैक्टर होता है 3125 का। और अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अबव एंड 2 न्यूमरेटर से एंड 2 से डिनोमिनेटर, और वही पार लेंगे जितनी 5 की पार होती है। ठीक है, तभी हमारा 10 नीचे मतलब 10 के पार में आ जाएगा आंसर, और 10 की पार आएगा तभी आंसर हमारे डेसिमल में ईजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो अब कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 13, तो ऐसे लिखा है, इंटू 5, 2 की पार 5 जो होती है वो 32 होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों को कॉमन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनके पार को 5 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो अब 30 से मल्टीप्लाई होगा 32, तो आंसर आएगा 416। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, 10 की पार 5, ये आंसर आ गया। अब 10 की पार 5 तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 416/1 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसे डेसिमल फॉर्म में करते क्योंकि अब हमारा 10 के पार में कन्वर्ट हो गया, हमने लिख लिया। तो देखो 416 तो ऐसे होगा, लेकिन हमें कितने के बाद लगेगा, जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर से पहले मतलब डेसिमल में हो लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, तो मतलब ये 1 यूनिट 2 3, ये हो गया 4 1 0 5 1 0, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा तो पहले। ठीक, तो इसके पहले मतलब अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि 0.00416, ये आपका आंसर होगा। ये हमारा डेसिमल में हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड लिखते हैं। अब हमारा सेकंड क्या है 17/8, ये सेकंड है। तो 17/8 को सेम ऐसे लिखो, 2 या 5 के 2 के पार या 5 के पार में ही होना है, क्योंकि हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। ठीक है, तो 17/2 की पार कितना होगा 3, तो मल्टीप्लाई भी 5 के पार 3 से और 5 के पार 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 17 का 17, 5 के पार 3 मतलब 125। अब इन दोनों को कॉमन तो 2 × 3 सॉरी 5 और पार 3। ठीक, अब इसकी पार 3 आ गई, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2125, और यहाँ पे 10 की पार 3। तो अब 10 की पार 3, तो देखो 3 तो हमारे इनमें साफ साफ दिख रहा है, हमारा नंबर लिख लीजिए 2125। तो 3 नंबर मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा कि 2.125। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 है। ठीक है, फोर्थ है, तो फोर्थ क्या है नंबर हमारा 15/1600।
ठीक है। तो 1600 है, तो अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 15 अपॉन, तो इसका फैक्टराइजेशन जब हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में बताया, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे नहीं करके मतलब ऐसे बता दे रही हूँ। इसका फैक्टराइजेशन ऐसे लिखेंगे, तो इसका आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 6 है तो दोनों के पावर सेम होने चाहिए यहाँ, लेकिन 5 की पावर 2 है तो हम ओनली खाली मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 इंटू अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 5 की पावर 4 कितना होता है 6 to 5, ठीक। और यहाँ पे 2 इंटू 5 होल की पावर 6, ठीक, क्योंकि 6 दोनों को ऐड कर लेंगे 4 + 2 दैट इज 6, ठीक है। तब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 आएगा आंसर। अब 2 की पावर 10 है, 10 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा 9375 अपॉन 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखें, अब यहाँ पे नंबर लीजिए 9 3 7 एंड 5, हमें 6 के बाद लगाना है तो 1 2 3 4 है तो मतलब 5 6, यहाँ हमारा 0 लगेगा, ये आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या नेक्स्ट टाइम हमने 4th कर लिया, ठीक है। अब 6th आइए 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें तो लिखा ही हुआ है तो हमें 2 की पावर 3 ये बराबर करना है 5 की पावर को भी, तो ओनली हम लोग 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई किया तो 23 इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 होल की पावर 3, ठीक है। तो 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से तो 115 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी, और 115 और 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3, तो सीधी सी बात है 3 डिजिट हमारे पास है तो 0.115 होगा, मतलब जितने ज़ीरो लगे उतने नंबर इधर राइट से लेफ़्ट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हो गया 6th, अब 7th तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, 8th हमारा टर्मिनेटिंग है। 6/15, ठीक है। 6/15 को तो देखिए 6/15 को हम लोग जो है वो एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 5 15, ये कर सकते हैं। अब जब ये कर लिया तो इसमें हम लोग ऊपर से कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल आराम से कर लीजिए 2/5, तो 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ओनली 2 की पावर से करिए 2/2 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, हम एक के बाद लगाते हैं 0.4, ठीक है ना। अब आगे देखिए फिर है 9th हमारा 35/50, ठीक है 35/50 है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, इसको भी कर लीजिए एक बार, देखिए स्मॉल थोड़ा हो जाएगा 5 इंटू 7 और नीचे होता है 5 इंटू 5 इंटू 2, तो एक 5 से कट जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 7/5 2 ज़ा 10, ठीक, ये हो गया। अब 10 है तो 0.7 आंसर होगा, बस ये था, हो गया पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 1.4 का सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी और लाइक भी दोनों कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।